ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण जो तुम्हारे राज्य में होगा नहीं, सतयुग में नहीं होगा। प्रश्न है, इस ज्ञान जग में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान जग में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? इस ज्ञान जग में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देश सहित जो कुछ भी है वो सब आहुति देनी है। तन मन धन देश सहित जो कुछ है सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। इस जग की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वही फिर ब्राह्मण सूत्र बनते हैं, वही ब्राह्मण फिर से देवता बनते हैं। गीता है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे ज़रूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर उन्हें बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकार बेहद बाप के पास। उनका नाम है शिव बाबा। उनका अपना शरीर नहीं है, उनका कोई दुश्मन बन नहीं सकता। जहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को भी मार डालते हैं। गांधी जी को भी मारा क्योंकि उनका तो शरीर था, बाप को तो अपना शरीर है नहीं। आत्मा को मार नहीं सकता। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज भाग देता हूँ। बाबा कहते जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको मैं राज भाग देता हूँ। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अपनी अविनाशी राजधानी का, जिसको कोई भी दुख अथवा तकलीफ दे न सके। वहाँ तकलीफ देने वाला कोई होता नहीं। सतयुग में तकलीफ देने वाला रावण। तो वहाँ रावण, जहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है वहाँ तो रावण होता नहीं। सतयुग में बाप तो है निराकार, उनको कोई मार सकता नहीं क्योंकि आत्मा है, आत्मा को कोई मार सकता नहीं। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो शरीर होते हुए भी कोई दुख ना हो सके। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। बाप भी ज्ञान का सागर है और कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकता। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। एक ही बाबा राइटियस है, सत्य है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देता। ये खेल है। इस खेल को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते नीचे गिर ही गए। ऊपर तो कोई चढ़ न सके, घर का रास्ता किसी को मालूम नहीं। कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए। द्वापर से लेकर गिरते आए तम प्रधान बन गए। ऊपर कोई चढ़ न सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं वह रास्ता जानते नहीं। बाबा के घर और स्वर्ग का रास्ता कोई जानता नहीं। जो भी गुरु आदि हैं सब है हठ योगी। वो घर बार छोड़ देते हैं। बाबा घर बार नहीं छुड़ाते। बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो। कुमार कुमारियाँ सब पवित्र हैं ना? कुमार कुमारियाँ सब पवित्र हैं ना? द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बन कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं पर माँ बाप तंग करते हैं। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र कुमारी है।
खुद पतित हैं तो कन्या को पावन समझते हैं, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते कुमारियाँ पतित ना बनो, बाबा कहते कुमारियाँ पतित ना बनो, नहीं तो बहुत फिर पुकारना पड़ेगा। तुमको अपने को बचाना है। बाबा आया ही है पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जरातों के महल होंगे। वही राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए, परंतु कृष्ण को प्यार करते हैं। कृष्ण अष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हैं। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं। फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है, अंत में ब्रह्मा जो श्री कृष्ण बनने वाला है, उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगदम्बा की बहुत पूजा करते हैं जो लक्ष्मी बनने वाली है। सरस्वती है इस समय ब्रह्मा की बेटी। आदि देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वो भी ब्राह्मणी है। बाप कहते अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तुम जानते हो वो ब्राह्मणी है। एक बाप सत्य है जो सत्य बताते मनुष्य देवता बनाने के लिए। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा तो तुम आत्माएं कथाएं सुनते सुनते इस हालत तक पहुंच गए, तुम प्रधान बन गए। अब मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती तब कलयुग के अंत सतयुग के आते कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। कलयुग का अंत सतयुग के आदि के कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं जुगे जुगे नहीं आता हूँ। बाप कहते राइट बात अब मैं तुमको समझाता हूँ। सच तो एक ही होता है। बाप आकर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। माया ने सबको सत्य बना दिया, बाप आकर सबको सत्य बनाते हैं। अब जज करो राइट कौन। तुम्हारे इतने गुरु गोसाई राइट या एक बाप राइट। एक राइटिस बाबा ही राइटिस दुनिया की स्थापना करते हैं। एक राइटिस बाबा ही राइटिस दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ बेकायदे कोई काम होता नहीं। तुम जानते हो कि हम भारतवासी बराबर देवी देवता थे, अब पतित बन गए। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, तभी लक्ष्मी नारायण आदि को पूजते हैं। भारत में पवित्र राजाएं थे, अब अपवित्र हैं। पवित्र को अपवित्र भी माथा टेकते हैं। अब बाबा आकर तुमको इस समय महाराजा महारानी बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाकी 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी 2 भुजाएं हैं। अब बाप समझाते राधे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठ सांवरे बने। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, राधे को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? ये फर्क क्यों रखा? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो तो बच्चों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। बाबा कहते अब तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो तो बच्चों को भी पुरुषार्थ कराना है। ये ज्ञान कितना लंबा चौड़ा है। जब से बाबा आए तो रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ, तब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते। शूद्र पति से पावन देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, इसमें पवित्र रहना है। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें तुम आहुति डालते हो। देह सही जो कुछ है सारी आहुति इसमें स्वाहा करनी है। पैसादी नहीं डालना, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रहते हैं, तुम सब ब्राह्मण हो।
तुमको मिलता है दादे का वर्षा, शिव बाबा का वर्षा। तुम कहते ही हो हम शिव बाबा के पास आए हैं थ्रू ब्रह्मा। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमें सब काम कराते हैं। चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। बाबा का निवास स्थान इसमें है। ये सब ब्राह्मण पावन बनने बगैर ज्ञान योग सीख रहे। ये सब ब्राह्मण पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं। पतित पावन बाप हमको इस समय पावन बना रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र पावन है नहीं। तब तो गंगा स्नान करने जाते हैं। देहधारी तो पावन बना नहीं सकते, तभी गंगा स्नान करने जाते। अब तुम जानते हो एक सतगुरु बाबा ही हमें पावन बनाते हैं। उनकी श्रीमत है, बच्चे तुम मुझे एक के साथ याद करो, एक के साथ बुद्धि का योग जोड़ो, तो मैं तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। अब जज करो, चाहो तो उन गुरुओं के पास जाओ, चाहे मेरी श्रीमत पर चलो। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है, बेहद का बाप। सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्ममानी बनो। देवताएं आत्ममानी होते हैं। सन्यासी तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में तो हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, पर वो तो ऐसे कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने पतित बन गए हो। फिर गुलगुल बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है, और आते भी भारत में हैं। बाप कहते मैं आकर तुम्हें ज्ञान और सहज राजयोग सिखाता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाया था। अब फिर से बनाता हूँ। कलब कलब में आता ही रहता हूँ। इसकी ना आदि ना अंत है। सृष्टि चक्र की ना आदि ना अंत है। चक्र सदा चलता ही रहता है। परले की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे इस समय इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरते हो। तुम बच्चे इस समय अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। शिव बाबा को कहते हैं बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि कर हमारी झोली भर दो। नॉलेज बुद्धि में रहती है। नॉलेज बुद्धि में रहती है। आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा ही पढ़कर इंजीनियर बैरिस्टर बनती है। अब तुम आत्मा क्या बनेगी? कहते हैं बाबा से वर्षा लेकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते क्या बनेंगे? बच्चे कहते लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आत्मा पुनर्जन्म तो लेती है। ये सब समझने की बातें हैं। कोई को सिर्फ ये 2 अक्षर कान में डालो, तुम आत्मा हो, शिव बाबा को याद करो, तो स्वर्ग की भाषा मिल जाएगी। कितना सहज है। एक ही बाप सत्य बताते हैं, सबकी सद्गति देते हैं। भारत का शास्त्र एक ही है, गीता। कहते हैं ये परंपरा से चले आए, परंतु कब से? समझते हैं सृष्टि को लाखों वर्ष हुए। वास्तव में ये चक्कर सिर्फ 5000 वर्ष का है। अच्छा, तुम बच्चे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, तुम ही खाते हो, तुम ही लाते हो, तुम ही खाते हो। मैं तो नहीं खाता, मैं तो अभोक्ता हूँ। सतयुग में भी तुम्हारे लिए महल बनाते हैं, जहाँ भी तुमको नए महलों में रखता हूँ। हम तो पुराने में रहते हैं। बाबा का कमरा तो पुराना था। ये वंडरफुल बाबा है। ये बाप भी है तो मेहमान भी है। बॉम्बे में जाए तो क्या कहेंगे? मेहमान ही कहेंगे। जो तो ये बहुत बड़ी सारी दुनिया का मेहमान है। इनको आने जाने में देर नहीं लगती। बिंदी फट भाग आते हैं। इनको आने और जाने में देर नहीं लगती। मेहमान भी वंडरफुल। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो मेहमान हुआ ना। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो मेहमान हुआ ना। आते हैं तुमको गुलगुल बनाए वर्षा देने। कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर शंख ध्वनि करनी है। सबको ये ज्ञान रत्न देने हैं। दूसरा, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। सत्य और असत्य को परख कर सत्य मार्ग पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। अब आज का वरदान, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सही साधन है सदा बिजी रहना। इसलिए रोज सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ खत्म करेंगे। बिजी रहेंगे तो माया दूर से वापस चली जाएगी। स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को भोग लगाते हुए बाबा को याद करेंगे।